स्वागत है। जिसका खून न खोले वो पानी है, जिसका खून न खोले वो पानी है। जो आरक्षण, जो संविधान को न बचाए उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। एक मंच पे आने पे सत्ताएं उखड़ेंगी, वह अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और अलग अलग जिस तरह से देश का, खास करके मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में तो जंगल राज हुआ पड़ा है, कैसे क्या होगा। यहाँ तक कि मेरी बेटी एडवोकेट थी जिसका 2018 में मर्डर कर दिया गया, आज तक उसका कुछ नहीं। पुलिस वाले उसको एक्सीडेंट दिखा रहे, आज तक लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दिल्ली का रामलीला मैदान में समय लाखों की संख्या में संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से संविधान बचाने की बातों को लेकर के सड़कों का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या वाकई में संविधान के ऊपर खतरा है क्या? संविधान को लेकर के जिस तरीके से बार बार बचाने की रैलियां हो रही है, क्या 14 चुनाव के बाद से माहौल ऐसे बदल गए क्या देश के कि संविधान और संविधान को बचाने की बात इस सड़कों पर होने लगी? 24 चुनाव के बाद, जिसे 24 चुनाव है, 14 में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ देश में, पार्टी आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्या वाकई में स्थिति आ गई है कि अब सड़कों पर आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने की रैली करनी पड़ रही है? ये रैली तो करनी पड़ेगी। संविधान बदला नहीं जाएगा, बदल चुके हैं। मैं लाया था खरीद के राज्यसभा की कैंटीन से, आपकी प्रस्तावना से 3 वर्ड हटा दिए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और सभी एमपीज को एक एक कॉपी बांटी गई है। वहाँ क्यों नहीं बोल रही है? आज रैली जो कर रहे हैं क्यों नहीं बोलते? वहाँ हाउस में क्यों नहीं बोलते? इनकी पार्टी के क्या एमपी नहीं थे? क्या बहन जी के एमपी नहीं थे? उनके पास, सबके पास कॉपियां हैं। संविधान ऐसे बचेगा? अंदर बोलने से संविधान बचेगा? कैसे बचेगा? सवाल तो ये कि संविधान कैसे बचेगा? नीले झंडे के नीचे 131, इस नीले झंडे के अंदर से ही 131 सांसद बैठे हैं और संसद में चुप हैं। वो चुप है, इसीलिए तो लुटा है सब कुछ। सवाल तो वो दलाल है अपनी पार्टियों के, वो बाबा साहब के वो नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, वो हरिजन, गांधी के हरिजन है, वो तो बैठे हैं। उन्होंने लुटवाया सब कुछ। इस 9 साल में मुझे एक काम बताइए जो संविधान के मुताबिक हुआ है, बताइए कौन सा काम किया है? नहीं, बात सवाल है कि संविधान ही बदला जा रहा है, तो वो मौन क्यों है जो पिछड़े समाज से गए हैं 131 चुन करके? संविधान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? 131 रिजर्व सीट के हैं, SC ST, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। और चुपचाप बैठ जने आरक्षण हुआ 10%, तो सभी खनक है क्या? कोई खनक है क्या जो रोक रही है? उनके अपने जो है ना स्वार्थ, उनका खुद का स्वार्थ, ना कि समाज का स्वार्थ। करे 131 अभी रिजाइन 6 महीने के लिए अपनी बलिदानी दे के ये समाज उनको फिर बढ़ा देगा। ये समाज उनको निर्दलीय भी चुन लेगा, ये सरकार को गिराए, ये जरूरी है। संविधान बचाने की बात हो रही है, 131 सांसद है, वो तो आवाज नहीं उठा रहे, तो फिर संविधान क्या सड़कों की लड़ाई से बचेगा? एक यही रास्ता है जो सड़कों से ही बचेगा, वरना वो तो उनकी कमांड तो बीजेपी और RSS के हाथ में है, संघ के हाथ में है, वो नहीं बोलेंगे। वो गुलाम हो चुके हैं उनके, वो टोकनिज्म की राजनीति चल रही है, बस उनको जवान पर ताला लगा दिया, जो मर गया, लेकिन वो मर चुके हैं। अच्छा, वो मर चुके हैं, जो पिछले समाज से वो मर चुके हैं 131। जब बोलेंगे तो वो मरने के समान है। ये जवान ही है जो लड़ना सिखाती है, वो चाटू कायदे करना सिखाती है। वो मर चुके हैं, उनकी जमीन मर चुकी है, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं वो, और उन्होंने ही देश की लुटिया को डुबा दिया है। यदि वो नहीं बोलेंगे, उनकी वजह से आज स्थिति है जो दो बार वो चुन के गए हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, जो नहीं बोल रहे हैं, उनकी वजह से आज देश की ये स्थिति है। जो जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है, देश को बर्बाद कर दिया, देश की लंका लगा दिया, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मनोवाद हावी है, हर संस्था पर उसका कब्जा है। और सिर्फ एक ही रास्ता जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहा है, यहाँ पे विघटन डाला था पुलिस ने, ये भी ऐसे डिस्टर्ब कर दिया रैली, लाइट भी कट कर दी थी आज मैं यहीं सुबह से। अच्छा, तो ये मतलब पूरी चाल है कि मतलब यहाँ पे जमीन पे भी ना आने दिया जाए। सरकार 3 चीजें चली, सिर्फ पुलिस, EVM और मीडिया। कोई बोलता पुलिस से पढ़वा दें, बंद करवा दें, ज्यादा कर दें तो मरवा देते हैं। मीडिया मनुवादियों की वो दिखाती नहीं है। रही बात EVM, कोई वोट दो मत दो। लग रहा है जो सड़कों की लड़ाई है, आप यूथ हैं, तमाम लोग लड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी और 24 में भी शायद सत्ता के ऊपर असर होगा क्या? जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, पढ़े लिखे आगे नहीं आएंगे, जब तक ऐसे पड़का मार लोग राज करेंगे। और रही बात जो आप कह रहे हैं
ये सबको एक होना होगा, SC ST और माइनॉरिटी को, ये सब बिखरे हुए हैं, सबको एक नीले झंडे के नीचे आना होगा और नीले झंडे के सड़क ही एक रास्ता यूथ है। ने कहा सबको नीले झंडे के लिए। यहाँ तो सुनिए ना, यहाँ तो हर नीला झंडा ही बटा है। झंडे के नीचे, झंडे का मतलब है संविधान के दायरे में आना होगा। हाँ, झंडे का मतलब यानी है बहुजन विचारकों को एक मंच पे आना होगा, संविधान को मानने वाले को, अंबेडकर को मानने वालों को एक साथ आना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। अम्बेडकर को भी कुछ सेकुलर वाले में, जो जनरल वाले हैं, जो मतलब मानवता को समझते हैं, उनको वो भी आ रहे हैं। हाँ बताइए क्या सर, हम ये कहना चाहते हैं, ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की, बिल्कुल मंडल वर्सेस कमंडल पे 24 का चुनाव होना चाहिए। और जैसे भाई चंद्रशेखर लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे, उसके साथ सारे लड़े तो संविधान बचेगा, नहीं तो इनके कहने से थोड़ा बचेगा। लड़ाई एक तो साथ आएंगे तभी लड़ाई हो पाएगी। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल साथ आएंगे तभी बचेगा ये देश। अपना अपना नीला झंडा लेकर चलने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। एक झंडा बनाओ, एक के नीचे आओ। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब का एक ही झंडा नीला, इसी के नीचे सारे बहुजनों की सभी आए। हकीकत है। झंडे का मतलब ये है कि मतलब सबको एक मंच पे आना होगा। यही तो दिक्कत है, सबको इसमें भी अलग अलग कुर्सी चाहिए ना, कैसे होगा फिर? जब तक ऐसे नहीं होंगे तो देश बिगड़ता रहेगा, लुटता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। लगता है कि जब तक एक नहीं होंगे फिर लड़ाई पूरी कैसे होगी? कैसे संविधान बचाने की बात करेंगे जब तक अपने ही बहुजन समाज के लोग अलग अलग झंडे बनाकर रहेंगे? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि बहुजन समाज मूवमेंट में सब कोई एक ही साथ चलता है, पर लेकिन अलग अलग पार्टियों के द्वारा से ये चलता है। ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी, मानवर कांशीराम साहब जो हमें सत्ता दिया है, सत्ता की चाबी एक साथ समानता की चीज है, पर लेकिन वो सत्ता का चाबी में अलग अलग पार्टियों से बट गई है, इसलिए ये दुख का बात है। मैं कुछ शायरी के माध्यम से कहूंगा, बिल्कुल स्वागत है। जिसका खून न खोले वो पानी है, जिसका खून न खोले वो पानी है, जो आरक्षण, जो संविधान को न बचाए उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। आपने कहा बेकार जवानी है, यहाँ तो पूरी बेकार सांसदी ही चली गई। देखिए, युवा है हम लोग, हाँ। हमारे अंदर खून है, हमारे अंदर खून है बाबा साहब का, पेरियार फूले और सावित्रीबाई फूले, हमारे जितने भी महापुरुष है, हमारा उनका खून है। तो हम लोग नहीं लड़ेंगे सड़कों पे, हम लोग नहीं बताएंगे। ये खून तो लड़ता है, खून तो लड़ता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने बहुत समाज को बदला है। आप देख सकते हैं भीम आर्मी द्वारा और सब पार्टी के द्वारा आज संविधान बचाओ रैली जो हो रहा है, ये जो भी हमारे हैं संसदीय, उनके द्वारा जो हो रहा है बहुत बेवकूफी है कि ऐसे करते रहे, हमारे समाज को आगे बढ़ाते रहे और तभी बदलाव होगा। तभी बदलाव क्या होगा। लग रहा है कि अलग अलग लड़ाइयों पे कुछ होगा, या फिर एक मंच पे आए सत्ताएं तो उखड़ेंगी? एक मंच पे आने पे सत्ताएं उखड़ेंगी, वह अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और अलग अलग जिस तरह से देश का, खास करके मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में तो जंगल राज हुआ पड़ा है, कैसे क्या होगा। यहाँ तक कि मेरी बेटी एडवोकेट थी, जिसका 2018 में मर्डर कर दिया गया, आज तक उसका कोई नहीं, पुलिस वाले उसको एक्सीडेंट दिखा रहे, आज तक लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? मनोवाद हावी है। योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी कर्मचारी तो कुछ नहीं कर रहे, जो उनको डायरेक्शन तो वो तो वही कर रहे हैं। ये हालत है वहाँ की। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से ही हूँ। अयोध्या से। क्या हाँ। नाम पड़ेगा? दयाराम बिमल कोरी। कौन सी विधानसभा? मेरा गांव धानापारा है, विधानसभा बीकापुर है। बीकापुर। वहीं की घटना है। वहीं की घटना है। वहाँ 2 लड़कियों का और मर्डर कर दिया गया और उनकी आज तक FIR नहीं लिखी गई, क्योंकि जो CO हैं वो पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं, और जो यसी के साथ अगर कोई भी कांड होता है उसमें कोई मतलब है कि कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसा कई उम्मीद करेंगे कि इसमें आपको बेहतर कार्रवाई हो। सवाल आते हैं जरा, जिस कार्यक्रम में आज आप आए हैं संविधान बचाओ रैली, क्या वाकई में लग रहा है अगर सड़कों पर उतर कर संविधान बचाने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं खतरा है, तभी बचाने की बात हो रही है? तो कैसे बचेगा? अगर हम एक मुट्ठी में एक मुश्त होकर के सब एक मंच पर नहीं आएंगे तो एकला चलो का जो राह है उससे संविधान बचेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सभी को एक मंच पे आना पड़ेगा और सभी आ रहे हैं। जैसे अभी इंडिया की बात हुई, वो कुछ आए ना, और उसके बाद और सब भी आएंगे। प्रयास शुरू है और इलेक्शन तक सभी एक मंच पे आ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद है। 24 से पहले आ जाएंगे। अगर नहीं आए ना तो उनका हाल होगा, ये 24 के बाद फिर चुनाव नहीं होगा। अगर ये इकट्ठे नहीं हुए तो, और ये बात
उम्मीद है कि होंगे। बात ये 2 साल से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में कह रही है कि संविधान खतरे में है। सबसे पहले बोलने वाले हम थे, ये हमारा ही नारा चुरा लिया अलग अलग अच्छा, नारा भी चुरा। हाँ, और क्या है, संविधान बचाओ, ये तो हमारा नारा था ना, भीम आर्मी का नारा था ये। इतनी इतनी बातों पर लड़ेंगे कि नारा चुरा लिया, झंडा चुरा लिया, बैनर चुरा लिया। इकट्ठे होना चाहिए इनको, इकट्ठे होना चाहिए इनको। 6 साल पहले भी मैंने बोला था सर को, पूरी तरह सर को। अलग होंगे तो दिक्कत तो आप लोगों को है, नेताओं को क्या है? पूरी दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। हाँ। नेता ही तो एक नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी जड़ तो यही है। जनता एक हो चुकी है। पहले जनता होती थी घरों में, नेता सड़क पे होते थे। आज नेता घरों में, जनता सड़क पे है। जनता सड़क, नेता एक नहीं हो रहा है। ये यही का तो ऑनर हो रहा है, जब तो देश बर्बाद हो रहा है। क्या करें बताओ? ये कष्ट है कि नेता ही घर में है, जनता सड़कों पर। बिल्कुल राइट बात है। नेता जितने भी हैं सारे बेकार के नेता हैं, जितने भी हैं। हाँ, अगर कोई नेता, अगर सच्ची कोई नेता है तो मानो बहन जी है, बस और कोई नहीं है। और उन्हीं के साथ मिलके ये हासिल करी जा सकती है, वरना कैसे हासिल होगी? ये सब घूमते को भी चाहिए, बहन जी को भी चाहिए, चंद्रशेखर को बच्चा है, एक तरफ आकाश को रखें, एक तरफ चंद्रशेखर को रखें, बिल्कुल दोनों को साथ लेके मैदान में। बिल्कुल। और ईडी का सीबीआई का डर है ना, तो ये 85% समाज जेल तोड़ के भी बहन जी को बचा लाएगा। धन्यवाद सर। ये हकीकत है, लेकिन वो निकले तो सही। ये हकीकत है। हम बहन को हर तरीके से बचा लाए अगर सारी एकजुट हो गए। ये हमारी मतलब है कि आप चाहते हैं कि बहन जी मतलब मौका दे चंद्रशेखर रावण को भी। बिल्कुल को दिया। बिल्कुल 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 दोनों बच्चे बराबर मान लेना, दोनों बच्चे उसी के हैं। कितनी बार कह लिया भाई साहब ने, मेरी माँ है, मेरी बुआ है, बड़ी है, मन का सम्मान कि चंद्रशेखर ही चले जाए, क्या दिक्कत है? यही चले जाए। वो तो उन्होंने माँ के यहाँ बेटा तो जाता ही है। ऑल पॉसिबल एफर्ट्स हैव बीन डन बाय भाई साहब चंद्रशेखर उधर आजाद। से ताला बंद है। उधर से ताला बंद है, ठीक है। अगर साथ आए तो क्या होगा? फिर बेहतर किसका होगा। है? देखो बेहतर भी है जब दोनों साथ हैं, और बहन जी को चंद्रशेखर आजाद को साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता पानी है तो, और अपना राज लाना है तो 2024 में अब खुद बहुजन समाज खुद अपना अधिकार पाना है। चलिए, बहुजन समाज अपना अधिकार पाना चाहेगा। पीछे में एक बार दिखा तो दिखाइएगा संविधान बचाओ रैली का किस तरीके से बड़े पोस्टर है। डॉक्टर उदित राज का यहाँ पर पोस्टर लगा, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन में लाखों की संख्या में पहुंचे। सबका एक ही नारा था 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से संविधान बचाओ तमाम रैलियां, कभी रामलीला मैदान हो, कभी जंतर मंतर हो, हर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा कि वाकई में 14 के बाद परिस्थितियां ऐसी बदली है क्या कि संविधान बचाने की लड़ाई जो है सड़कों पर करनी पड़ रही है। तमाम चीजें क्या प्रभाव डालेंगी 24 चुनाव में? फिर से एक बार कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? इन तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।